कहते हैं, जब इंसान की झोली पूरी तरह खाली हो जाती है, जब घर की चौखट पर भूख सिसकती है, जब माँ अपने बच्चे की आंखों में रोटी की उम्मीद देखकर भी असहाय खड़ी रह जाती है, तब कहीं न कहीं स्वर्ग में बैठी धन की देवी का हृदय पिघल उठता है। जिस घर में दीपक का तेल नहीं होता, वहां अगर श्रद्धा की लौ सच्ची हो तो वही लौ माता लक्ष्मी को धरती पर आने के लिए मजबूर कर देती है। यह कथा एक ऐसे निर्धन ब्राह्मण की है जिसके पास देने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपना आखिरी कौर किसी अजनबी को अर्पित कर दिया और उसी त्याग ने उसकी किस्मत का रुख बदल दिया। उसे पता भी नहीं था कि जिस वृद्धा को उसने भोजन कराया वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं महालक्ष्मी थी, जो उसकी दया और विश्वास की परीक्षा लेने आई थी। भोर का समय था। पूर्व दिशा से हल्की सुनहरी किरणें धीरे धीरे धरती को स्पर्श कर रही थीं, पर गांव के अंतिम छोर पर खड़ी एक जर्जर झोपड़ी के भीतर अब भी अंधेरा पसरा हुआ था। छप्पर से टपकते पानी के निशान दीवारों पर सूख चुके थे। मिट्टी का चूल्हा ठंडा पड़ा था और कोने में रखे खाली मटके मानो घर की गरीबी की कहानी सुना रहे थे। उसी झोपड़ी में गोपाल नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सीता और नन्ही बेटी गौरी के साथ रहता था। कभी उसके पूर्वजों का सम्मान था, पर अब समय ने ऐसा पलटा खाया कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन हो गया। उस सुबह जब सीता ने अन्न रखने वाली डलिया खोली तो उसमें सिर्फ धूल मिली, जैसे भाग्य ने मजाक कर दिया हो। उसकी आंखें भर आई, मगर उसने आंसू पोंछ लिए ताकि बच्ची देख न ले। गोपाल बाहर आकाश की ओर देख रहा था, मानो भगवान से कोई संकेत मांग रहा हो, पर आसमान भी चुप था। गौरी नींद से उठकर मासूमियत से बोली कि उसे भूख लगी है। उस छोटी सी आवाज ने दोनों माता पिता का कलेजा काट दिया। सीता ने उसे पानी पिलाकर बहलाने की कोशिश की और कहा कि बाबा कुछ लेकर आएंगे, मगर वह खुद जानती थी कि घर में कुछ भी नहीं बचा। गोपाल ने मन मजबूत किया और काम की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते भर उसे लगता रहा कि शायद आज कोई दया कर देगा, कोई खेत मालिक मजदूरी दे देगा, कोई पंडित पूजा के लिए बुला लेगा, लेकिन हर दरवाजे से निराशा ही मिली। गांव में उस दिन शुक्रवार की पूजा की तैयारी थी। लोग अपने घरों को सजा रहे थे, मिठाइयां बन रही थीं, दीपक सजाए जा रहे थे। सबके घरों में समृद्धि थी और उसके हिस्से में खालीपन। उसे लगा जैसे वह उसी गांव का होकर भी पराया हो गया हो। थका हारा वह नदी किनारे बैठ गया। प्यास से गला सूख रहा था। उसने अपने लोटे से थोड़ा पानी पिया ही था कि पीछे से एक धीमी आवाज आई। एक वृद्धा झुकी कमर, धूल भरे पांव और चेहरे पर अजीब शांति लिए खड़ी थी। उसने पानी मांगा। गोपाल ने बिना सोचे लोटा बढ़ा दिया। फिर उसने कुछ खाने को पूछा। गोपाल ने जेब टटोली तो सुबह बचाया गया सूखा रोटी का टुकड़ा मिला। वह पल भर को ठिठका, क्योंकि वही उसका सहारा था, पर अगले ही क्षण उसने वह भी वृद्धा के हाथ में रख दिया। वृद्धा ने उसे ऐसे देखा जैसे उसके मन को पढ़ लिया हो। उसकी आंखों में कृतज्ञता के साथ एक दिव्य चमक थी। उसने कहा कि आज संध्या घर में दीपक जलाकर लक्ष्मी का स्मरण करना और यह कमल अपने घर में रख देना। इतना कहकर वह धीरे धीरे चली और देखते ही देखते दृष्टि से ओझल हो गई। गोपाल को लगा जैसे कोई स्वप्न था, पर कमल उसके हाथ में सचमुच मौजूद था। घर लौटकर उसने सारी बात बताई। सीता पहले तो घबराई, फिर बोली कि पूजा कैसे होगी जब घर में घी तेल तक नहीं है। पर गोपाल ने कहा कि यदि मन सच्चा हो तो भगवान को वैभव की नहीं, भाव की आवश्यकता होती है। दोनों ने मिलकर मिट्टी का छोटा सा दीपक बनाया, पड़ोसी से थोड़ा तेल उधार लिया और गौरी ने अपनी गुड़िया की चुनरी से आसन तैयार किया। संध्या ढलते ही तीनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू की। झोपड़ी में गूंजती मंत्रों की ध्वनि जैसे सीधे आकाश तक पहुंच रही थी। अचानक वातावरण बदलने लगा। हवा थम गई, दीपक की लौ ऊंची उठी और कमल का फूल सुनहरी आभा बिखेरने लगा। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। तभी प्रकाश के मध्य एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, जिनके मुख पर करुणा,
नेत्रों में तेज और चरणों से समृद्धि झर रही थी। वे स्वयं माता लक्ष्मी थीं। तीनों स्तब्ध रह गए, जैसे समय थम गया हो। माता ने कोमल स्वर में कहा कि सच्ची दया सबसे बड़ा धन है, और जिसने अपने हिस्से की रोटी किसी भूखे को दे दी, उसे कभी अभाव नहीं रहेगा। उनके शब्दों में ऐसा विश्वास था कि गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। माता ने आशीर्वाद दिया और अगले ही क्षण झोपड़ी कांपने लगी। मिट्टी की दीवारें चमकने लगी। टूटा छप्पर सुनहरे गुंबद में बदल गया। फर्श संगमरमर का हो गया और चारों ओर अनाज के भंडार भर गए। जहां पहले गरीबी थी, वहां अब वैभव फैल गया। सीता अवाक थी। गौरी खुशी से ताली बजा रही थी और गोपाल बार बार चरणों में गिर रहा था। पर माता ने चेताया कि धन सेवा के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। यदि मन बदल गया तो सब कुछ छिन भी सकता है। सुबह होते होते पूरे गांव में यह चमत्कार चर्चा का विषय बन गया। लोग हवेली देखने आने लगे। कुछ के मन में श्रद्धा थी, कुछ के मन में जलन। सबसे अधिक ईर्ष्या साहूकार के मन में उठी, जो हमेशा गरीबों को तुच्छ समझता था। उसने सोचा कि एक भिखारी रातों रात धनी कैसे हो गया। उसकी आंखों में लालच की चमक थी और मन में षड्यंत्र पल रहा था। वह बार बार हवेली की ओर देखता और सोचता कि इस संपत्ति पर उसका अधिकार होना चाहिए। उधर गोपाल ने पहले ही दिन तय कर लिया कि वह इस धन से गांव के गरीबों की सहायता करेगा, मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा और किसी को भूखा नहीं सोने देगा। उसे डर था कि कहीं समृद्धि उसे कठोर न बना दे। संध्या को जब उसने अन्नदान शुरू किया तो कई गरीब उसके द्वार पर आए। उनकी दुआएं सुनकर उसका मन भर आया। उसे लगा जैसे असली सुख दूसरों को खिलाने में है। मगर उसी समय दूर खड़ा साहूकार अपने आदमियों से कुछ फुसफुसा रहा था। उसकी नजरें हवेली के खजाने पर थीं। रात घिरने लगी। आसमान में बादल छा गए और वातावरण में अजीब सी बेचैनी फैल गई। गोपाल को अनजाना भय महसूस हुआ, मानो कोई परीक्षा आने वाली हो। उसे माता के शब्द याद आए कि धन के साथ परीक्षा भी आती है। उसने दीपक जलाकर फिर से प्रार्थना की, पर बाहर अंधेरे में किसी के कदमों की आहट गूंज रही थी, जैसे कोई साया उसके भाग्य को लूटने की तैयारी कर रहा हो और यहीं से उसकी वास्तविक परीक्षा आरंभ होने वाली थी। रात गहरी होती जा रही थी। हवेली के ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर जलते दीपक हवा के झोंकों से कांप रहे थे, जैसे किसी अनजाने भय से थरथरा उठे हों। दूर आकाश में बादलों की गरज सुनाई देती थी और बीच बीच में चमकती बिजली पूरे आंगन को पल भर के लिए उजाले में डुबो देती थी। गोपाल ने दरवाजे बंद किए। सीता ने गौरी को अपने पास सुला लिया, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। अचानक बाहर से दबे पांव चलने की आहट आई, जैसे कई लोग एक साथ धीरे धीरे बढ़ रहे हों। गोपाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की की ओर से देखा। साहूकार अपने 3 आदमियों के साथ दीवार फांदने की कोशिश कर रहा था। उनके हाथों में बोरे और लोहे की सलाखें थीं। साफ था कि वे चोरी करने आए थे। कुछ क्षणों के लिए गोपाल के मन में भय छा गया, पर अगले ही पल उसे माता लक्ष्मी की वाणी याद आई, धन सेवा के लिए है, भय के लिए नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और द्वार खोलकर बाहर आ गया। उसकी शांत आंखों और निर्भय चेहरे को देखकर साहूकार चौंक गया, मगर लालच ने उसके मन की लज्जा को दबा दिया। साहूकार हंसते हुए बोला, अरे गोपाल, रात को घूमने निकले हो? इतने बड़े महल में अकेले डर नहीं लगता? उसकी आवाज में व्यंग्य था। गोपाल ने विनम्रता से कहा, भाई, यह सब माता की कृपा है, जो चाहिए प्रेम से मांग लो, चोरी क्यों? यह सुनकर साहूकार का चेहरा तमतमा उठा। उसे दान नहीं, अधिकार चाहिए था। उसने इशारा किया और उसके आदमी अंदर घुसने लगे। तभी अचानक तेज हवा चली और आंगन में रखा बड़ा दीपक अपने आप भड़क उठा। लौ इतनी ऊंची हो गई कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी, जबकि वहां कोई घंटी थी ही नहीं। साहूकार के कदम डगमगाने लगे। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। भय से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके आदमियों ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया।
उसी क्षण उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें धक्का दिया हो और वे बाहर कीचड़ में गिर पड़े। साहूकार कांपते हुए भागा और दूर जाकर ही रुका। पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण धन नहीं बल्कि देवी की कृपा है। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि रात को साहूकार के साथ कोई अद्भुत घटना घटी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ बोले देवी ने रक्षा की, कुछ बोले यह चमत्कार है, तो कुछ इसे भ्रम समझते रहे। मगर साहूकार का डर असली था। वह भीतर से टूट चुका था, फिर भी उसका लोभ पूरी तरह मरा नहीं था। उसने सोचा कि सीधे टकराने से काम नहीं बनेगा, चालाकी से सब हथियाना होगा। दूसरी ओर गोपाल ने उस घटना के बाद और भी विनम्रता अपना ली। उसने तय किया कि धन को जमा करके रखने से पाप बढ़ता है, इसलिए उसने रोज अन्नदान शुरू कर दिया। हवेली के बाहर लंबी कतारें लगने लगी। कोई वृद्ध, कोई विधवा, कोई अनाथ, सबको भरपेट भोजन मिलने लगा। सीता अपने हाथों से रोटियां सेकती और गौरी बच्चों को मिठाई बांटती। उस घर से दुआओं की ऐसी वर्षा होने लगी कि वातावरण तक पवित्र हो उठा। लोगों ने पहली बार देखा कि सच्चा सुख बांटने में है। दिन बीतते गए, गांव की तस्वीर बदलने लगी। जो किसान कर्ज में डूबे थे, गोपाल ने उनका ऋण चुका दिया। जो लड़कियां पढ़ना चाहती थीं, उनके लिए पाठशाला खुलवाई। मंदिर की टूटी दीवारें फिर से खड़ी हुई, घाट साफ किए गए, कुएं खुदवाए गए। धीरे धीरे समृद्धि फैलने लगी। जहां प्रकाश बढ़ता है, वहां छाया भी गहरी होती है। साहूकार को यह सब देखकर जलन होने लगी। लोग अब उसके पास कर्ज लेने नहीं आते थे। उसकी तिजोरी भरी थी पर सम्मान खाली। एक रात उसने सोचा कि यदि गोपाल की प्रतिष्ठा गिरा दी जाए तो लोग फिर उसी के पास आएंगे। उसने झूठी अफवाह फैलानी शुरू की कि गोपाल ने तंत्र मंत्र से धन पाया है। यह सब अपवित्र है। जो उसके घर से अन्न लेगा वह पाप का भागी होगा। कुछ अंधविश्वासी लोग डगमगा गए। गांव में शंका का माहौल बनने लगा। जब यह बात गोपाल तक पहुंची तो उसके मन में क्षण भर के लिए पीड़ा हुई। उसने सोचा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मुझ पर संदेह कर रहे हैं। सीता ने समझाया कि अच्छे काम का फल देर से मिलता है, धैर्य रखना चाहिए। मगर मनुष्य का हृदय तो कोमल होता है। रात को वह छत पर बैठा आसमान देख रहा था। तारों की चमक में उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब भूख से तड़पते थे पर मन में शिकायत नहीं थी। आज सब कुछ है, फिर भी अशांति क्यों? तभी उसे लगा जैसे वही वृद्धा फिर सामने खड़ी है। उसने आंखें मलकर देखा। सचमुच वही करुणा भरा चेहरा, वही शांत मुस्कान। वृद्धा बोली, बेटा, लोग पत्थर फेंकेंगे क्योंकि उन्हें प्रकाश चुभता है। क्या तू सेवा छोड़ देगा? गोपाल ने तुरंत सिर झुका दिया। वृद्धा ने आशीर्वाद दिया और पल भर में गायब हो गई। वह समझ गया कि यह माता का संकेत है। अगले दिन उसने पूरे गांव को बुलाकर विशाल भंडारा रखा। उसने सबके सामने कहा कि यह धन उसका नहीं, देवी का है, और यदि किसी को संदेह हो तो वह खुलकर पूछ सकता है। उसकी सादगी देखकर लोगों की आंखें भर आईं। उसने साहूकार को भी आदर से बुलाया और सबसे पहले उसे ही भोजन परोसा। यह दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। जिस व्यक्ति ने उसे बदनाम किया, उसी को वह सम्मान दे रहा था। साहूकार का सिर झुक गया। उसकी आत्मा ग्लानि से भर उठी। भोजन का पहला कौर खाते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे वर्षों से जमा कठोरता पिघल रही है। उसने सबके सामने अपने षड्यंत्र स्वीकार किए और क्षमा मांगी। गोपाल ने उसे गले लगा लिया। उस दिन पहली बार गांव में सच्ची एकता दिखी। लेकिन माता की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, तालाब सूख गए, पशु मरने लगे। पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया। लोग फिर गोपाल की ओर देखने लगे, मानो वही सहारा हो। उसकी तिजोरियां धीरे धीरे खाली होने लगी, पर उसने दान बंद नहीं किया। सीता ने पूछा कि अगर सब बांट देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? गोपाल ने शांत स्वर में कहा कि जिसने दिया है वही फिर देगा। दिन रात वह अनाज खरीद कर बांटता रहा। अंततः एक दिन ऐसा आया जब हवेली के भंडार खाली हो गए। रसोई में कुछ भी नहीं बचा। वही स्थिति लौट आई जो पहले थी, मगर इस बार उनके चेहरों पर भय नहीं था, विश्वास था।
तीनों ने फिर मिट्टी का दीपक जलाया और माता का स्मरण किया। उस रात आकाश में अचानक बादल घिर आए, तेज वर्षा शुरू हुई, सूखी धरती भीग उठी, खेतों में पानी भर गया, लोग खुशी से नाचने लगे। सुबह जब गोपाल बाहर निकला तो उसने देखा कि हवेली के आंगन में फिर से अनाज के बोरे रखे हैं, जैसे किसी ने रातों रात भर दिए हों। साथ ही कमल का वही फूल चमक रहा था। उसे समझते देर न लगी कि माता फिर प्रसन्न हुई है। दूर से बच्चों की हंसी, पशुओं की रंभाहट और मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थीं। गोपाल ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसे एहसास हुआ कि सच्ची संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि विश्वास, दया और सेवा है। और जिस घर में ये तीनों रहते हैं, वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि अभी आगे उसके जीवन में एक और ऐसी लीला आने वाली थी जो पूरे राज्य की तकदीर बदल देगी। सूरज की कोमल किरणें जब टूटी झोपड़ियों और गिरे हुए पेड़ों पर पड़ने लगीं, तो पूरा गांव किसी नए जन्म की तरह जाग उठा। हवा में नमी थी, मिट्टी की खुशबू थी और लोगों के चेहरों पर आशा की हल्की मुस्कान लौट आई थी। जो कल तक निराश बैठे थे, आज फिर अपने हाथों में औजार उठाने लगे। गोपाल हवेली के आंगन में खड़ा सबको देख रहा था। उसकी आंखों में करुणा थी, लेकिन मन में कहीं एक अज्ञात संकेत भी उठ रहा था, जैसे प्रकृति किसी बड़ी घटना की तैयारी कर रही हो। वह जानता था कि जब भी जीवन बहुत शांत दिखता है, तब ईश्वर कोई नई परीक्षा भेजते हैं। उसने सीता से कहा कि आज मंदिर में विशेष पूजा करेंगे, क्योंकि यह शांति भी देवी की देन है। सीता ने चुपचाप सिर हिलाया, पर उसके हृदय में भी अनजाना भय था, जैसे कोई तूफान अभी बाकी हो। दोपहर तक सब सामान्य चलता रहा। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। कुछ सैनिक गांव में दाखिल हुए। उनके चेहरों पर गंभीरता थी। लोगों ने घबराकर रास्ता छोड़ दिया। सैनिक सीधे गोपाल के पास आए और बोले कि राजा ने तुरंत बुलाया है। उनके स्वर में आदर था, पर साथ ही जल्दबाजी भी। गोपाल ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि राज्य की सीमा पर एक रहस्यमयी समस्या खड़ी हो गई है। कई गांवों में अचानक धन धान्य गायब हो रहा है। अनाज के भंडार खाली मिलते हैं, गाय बैल बीमार पड़ जाते हैं और रातों रात दरिद्रता छा जाती है। लोग इसे किसी दैवी क्रोध या शाप का परिणाम मान रहे हैं। राजा ने कहा है कि यदि कोई इस संकट का समाधान कर सकता है, तो वह केवल वही ब्राह्मण है जिसके घर स्वयं लक्ष्मी का वास है। यह सुनकर गोपाल चुप हो गया। उसे लगा कि माता फिर किसी नई लीला के लिए बुला रही हैं। राजमहल पहुंचते ही उसने देखा कि वातावरण पहले जैसा भव्य नहीं, बल्कि चिंतित था। दरबारियों के चेहरों पर डर था। राजा ने उसे पास बुलाकर कहा कि सीमा के पास बसे 5 गांवों में एक ही रात में सब कुछ उजड़ जाता है। लोग कहते हैं कि रात के तीसरे पहर कोई अदृश्य शक्ति आती है और समृद्धि छीन ले जाती है। सैनिकों ने पहरा दिया, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। सुबह केवल खाली कोठार और रोते हुए लोग मिलते हैं। राजा ने थके स्वर में कहा कि यदि यह चलता रहा तो पूरा राज्य कंगाल हो जाएगा। गोपाल ने कुछ पल आंखें बंद की और भीतर से वही शांति खोजने लगा जो हर संकट में उसे राह दिखाती थी। उसने विनम्रता से कहा कि वह उन गांवों में जाकर स्वयं स्थिति देखना चाहता है। अगले दिन वह कुछ सैनिकों के साथ सीमा की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, चारों ओर घने जंगल और वीरान खेत फैले थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, वातावरण भारी होता जाता। पक्षियों की चहचहाहट तक सुनाई नहीं देती थी। पहले गांव में पहुंचकर उसने देखा कि सचमुच सब कुछ उजड़ा हुआ है। घरों के दरवाजे खुले थे, पर भीतर कुछ नहीं। अनाज का एक दाना तक नहीं बचा था। महिलाएं रो रही थीं, बच्चे भूखे बैठे थे। गोपाल ने सबको सांत्वना दी और रात को वहीं रुकने का निर्णय किया। उसने कहा कि वह स्वयं देखेगा कि कौन सी शक्ति यह सब कर रही है। सैनिकों ने चारों ओर पहरा लगा दिया, मगर उसके मन में भय के बजाय जिज्ञासा थी। आधी रात बीत गई। सन्नाटा ऐसा था कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देती थी। तभी अचानक ठंडी हवा चली।
दीपक की लौ कांप उठी। दूर कहीं से पायल जैसी हल्की ध्वनि सुनाई दी। गोपाल ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई धुंधली परछाई चल रही है। वह धीरे धीरे अनाज के कोठार की ओर बढ़ी और जैसे ही भीतर पहुंची, वहां रखा अनाज गायब होने लगा। यह देखकर वह समझ गया कि यह साधारण चोरी नहीं, कोई अद्भुत शक्ति है। उसने साहस करके पुकारा, कौन हो तुम जो गरीब का अन्न छीनती हो? उसकी आवाज सुनते ही वह परछाई ठिठक गई। धीरे धीरे वह रूप स्पष्ट होने लगा। सामने एक स्त्री का चेहरा था, पर आंखों में पीड़ा और क्रोध भरा था। उस स्त्री ने भारी स्वर में कहा कि वह दरिद्रता की देवी अलक्ष्मी है। जहां लोभ, कलह और अधर्म बढ़ता है, वहां उसका वास होता है। उसने बताया कि इन गांवों में लोग पहले दान पुण्य करते थे, पर समृद्धि मिलते ही स्वार्थी हो गए। गरीबों को ठुकराया, झूठ बोला, छल किया, इसलिए लक्ष्मी चली गई और वह आ बसी। अब वह सब कुछ नष्ट कर रही है। गोपाल ने शांतिपूर्वक कहा कि दंड से अधिक प्रभाव सुधार का होता है। यदि लोग अपनी गलती मान लें और सेवा का मार्ग अपनाएं, तो क्या वह उन्हें छोड़ देगी? स्त्री की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने कहा कि उसे भी विनाश करना अच्छा नहीं लगता, पर यही उसका स्वभाव है। यदि लोग बदल जाएं, तो वह स्वयं चली जाएगी। सुबह होते ही गोपाल ने सबको इकट्ठा किया और सच्चाई बताई। पहले तो लोग विश्वास नहीं कर पाए, पर जब उसने उनके पुराने कर्मों का स्मरण कराया तो सबकी आंखें झुक गईं। उन्होंने स्वीकार किया कि समृद्धि मिलते ही वे अहंकारी हो गए थे। उस दिन सबने मिलकर संकल्प लिया कि हर शुक्रवार अन्नदान करेंगे, किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, झूठ और छल से दूर रहेंगे। पूरे गांव में भजन कीर्तन हुआ, दीपक जलाए गए और पहली बार पश्चाताप के आंसू बहे। रात को फिर पहरा दिया गया, पर इस बार कोई परछाई नहीं आई। सुबह कोठार भरे मिले। लोगों ने राहत की सांस ली। वे समझ गए कि लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहां सदाचार और करुणा होती है। जब गोपाल वापस लौट रहा था तो उसके मन में गहरा संतोष था। उसने महसूस किया कि असली युद्ध बाहर के शत्रुओं से नहीं, भीतर के दोषों से होता है। हवेली पहुंचते ही गौरी दौड़कर उससे लिपट गई। सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसी क्षण आंगन में हल्की सुनहरी रोशनी फैली। कमल का फूल फिर चमक उठा। एक मधुर स्वर हवा में गूंजा, जैसे माता स्वयं कह रही हो कि जिसने दूसरों के घरों में दीप जलाए, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। गोपाल ने हाथ जोड़ लिए। उसे लगा कि उसकी हर सांस अब सेवा के लिए है। उसे पता था कि यात्रा अभी जारी है, क्योंकि जब तक दुनिया में दुख है, तब तक माता की कथा और उसके कर्म दोनों चलते रहेंगे। सीमा के गांवों से लौटने के बाद गोपाल के जीवन में एक नई गंभीरता उतर आई थी। पहले जहां वह केवल सेवा करता था, अब वह लोगों के मन भी पढ़ने लगा था। उसे समझ आ गया था कि दरिद्रता केवल खाली बर्तन या सूखे खेतों का नाम नहीं, बल्कि मन के भीतर छिपे लोभ, क्रोध और अहंकार की भी एक छाया है। हवेली का आंगन पहले की तरह चहल पहल से भरा था, मगर गोपाल की दृष्टि अब हर चेहरे पर ठहर जाती, जैसे वह हर व्यक्ति की पीड़ा पहचान लेना चाहता हो। सुबह वह मंदिर जाता, दीपक जलाता, फिर बच्चों को पढ़ाता, किसानों के साथ खेतों में काम करता और शाम को भजन गाता। जीवन साधारण था, पर भीतर कहीं एक अदृश्य पुकार थी, जैसे कोई और दायित्व उसका इंतजार कर रहा हो। रात को जब सब सो जाते, वह आकाश की ओर देखता और सोचता कि माता की लीला कितनी विचित्र है। कभी झोपड़ी, कभी महल, कभी परीक्षा, कभी वरदान। उसी समय राज्य में एक और परिवर्तन शुरू हुआ। दूर दराज के गांवों से लोग गोपाल के पास आने लगे। कोई बीमार मां को लेकर आता, कोई बेटी के विवाह की चिंता लेकर, कोई कर्ज में डूबा किसान सहायता मांगता। दिन रात उसकी चौखट पर भीड़ लगी रहती। सीता और गौरी बिना थके सबकी सेवा करती, मगर धीरे धीरे यह भीड़ इतनी बढ़ गई कि हवेली छोटी लगने लगी। कई लोग केवल चमत्कार देखने आते, कुछ स्वार्थ लेकर, कुछ जिज्ञासा से। गोपाल समझ गया कि भक्ति का स्थान तमाशा नहीं बनना चाहिए। उसने लोगों को समझाना शुरू किया कि समाधान केवल दान से नहीं, मेहनत और सदाचार से आता है।
वह हर आने वाले को कोई न कोई काम देता, किसी को बागवानी, किसी को रसोई, किसी को सफाई, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो केवल चमत्कार की उम्मीद में बैठे रहते, जैसे लक्ष्मी केवल सोना बरसाने के लिए हो। एक शाम जब वह गौशाला में बीमार बछड़े को दवा दे रहा था, तभी एक बूढ़ा साधु द्वार पर आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, बाल उलझे हुए थे, पर आंखों में अद्भुत तेज था। उसने धीमे स्वर में पानी मांगा। गोपाल ने आदर से आसन दिया, भोजन कराया। साधु लंबे समय तक उसे देखता रहा, फिर बोला कि सेवा करना आसान है, पर प्रसिद्धि के बीच विनम्र रहना कठिन। उसने कहा कि अब उसकी अगली परीक्षा भीतर से होगी, बाहर से नहीं। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा कि इसका क्या अर्थ है, पर साधु मुस्कुराकर चुप हो गया। जाते जाते उसने केवल इतना कहा कि जब मन में मैं का भाव जन्म ले, तभी समझ लेना कि लक्ष्मी दूर जा रही है। यह वाक्य गोपाल के हृदय में गूंजता रह गया। कुछ दिनों बाद राजा ने एक भव्य उत्सव की घोषणा की। पूरे राज्य में गोपाल की सेवा की चर्चा थी, इसलिए उसे सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। महल में बड़ी सभा सजी, चारों ओर फूलों की सजावट, संगीत और नृत्य। जब गोपाल को मंच पर बुलाया गया तो हजारों लोगों ने तालियां बजाईं। राजा ने सोने का मुकुट और रेशमी वस्त्र भेंट करने चाहे। उस क्षण पहली बार गोपाल के मन में हल्की सी झिझक के साथ गर्व की लहर उठी। उसे लगा कि सचमुच उसने बहुत बड़ा काम किया है। पर उसी पल साधु की बात याद आई। उसने देखा कि उसके मन में मैं का छोटा सा अंकुर फूट रहा है। उसने तुरंत मुकुट लेने से मना कर दिया और कहा कि यह सम्मान देवी का है, उसका नहीं। उसने सारी भेंट गरीबों के लिए दान कर दी। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर लोग उसकी विनम्रता देखकर भावुक हो उठे। उस दिन उसने सीखा कि सबसे बड़ा शत्रु भीतर छिपा अहंकार है। समय आगे बढ़ा। एक रात गौरी अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार, कांपता शरीर और आंखों में पीड़ा। गोपाल का दिल घबरा गया। उसने वैद्य बुलाए, दवाएं दी, प्रार्थना की, पर बुखार उतरता नहीं था। जिसने हजारों लोगों की मदद की, आज वही अपनी बेटी के सामने असहाय था। सीता रोते रोते थक गई। गोपाल मंदिर में बैठकर फूट फूट कर रोया। उसने कहा कि यदि उसकी किसी भूल का दंड है तो उसे दे दो, बच्ची को नहीं। यह उसकी अब तक की सबसे कठिन घड़ी थी। पहली बार उसे लगा कि उसका विश्वास डगमगा सकता है। रात गहरी हो गई। दीपक की लौ मंद पड़ने लगी। तभी कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैली। वही कमल की सुगंध आई। किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा। स्वर आया कि हर सेवा करने वाले को दुख का स्वाद भी चखना पड़ता है, तभी करुणा सच्ची बनती है। सुबह होते होते गौरी का बुखार उतर गया। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गई और मुस्कुरा दी। सीता ने उसे गले से लगा लिया। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वे राहत के आंसू थे। उसे समझ आ गया कि माता ने उसे याद दिलाया है कि वह भी मनुष्य है, सर्वशक्तिमान नहीं। यह अनुभव उसे और विनम्र बना गया। उसने तय किया कि अब वह हर शुक्रवार विशेष रूप से बच्चों और बीमारों की सेवा करेगा। हवेली के एक हिस्से में छोटा सा औषधालय बनवाया गया, जहां मुफ्त इलाज होने लगा। दूर दूर से लोग आने लगे और धीरे धीरे वह स्थान आश्रय स्थल बन गया। लोगों को लगता था कि वहां केवल दवा नहीं, उम्मीद भी मिलती है। इसी दौरान एक और घटना घटी। पड़ोसी राज्य का एक लालची मंत्री, जो गोपाल की प्रसिद्धि से जलता था, उसने सोचा कि यदि उसे बदनाम कर दिया जाए तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। उसने झूठ फैलाया कि गोपाल लोगों को बहला फुसलाकर उनका धन हड़पता है। कुछ अज्ञानी लोग बहक गए और हवेली के बाहर विरोध करने लगे। यह देखकर सीता घबरा गई, पर गोपाल शांत रहा। उसने सबको अंदर बुलाया, अपने भंडार दिखाए, हिसाब किताब सामने रखा और कहा कि यदि किसी को संदेह हो तो सब ले जाए। उसकी सच्चाई देखकर लोगों का भ्रम टूट गया। मंत्री की चाल नाकाम हो गई। लोग और भी अधिक विश्वास करने लगे। गोपाल ने महसूस किया कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं चमकता है। एक संध्या जब आकाश में पूर्णिमा का चांद निकला हुआ था, इसी दौरान एक और घटना घटी। पड़ोसी राज्य का एक लालची मंत्री, जो गोपाल की प्रसिद्धि से जलता था, उसने सोचा कि यदि उसे बदनाम कर दिया जाए
तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। उसने झूठ फैलाया कि गोपाल लोगों को बहला फुसलाकर उनका धन हड़पता है। कुछ अज्ञानी लोग बहक गए और हवेली के बाहर विरोध करने लगे। यह देखकर सीता घबरा गई, पर गोपाल शांत रहा। उसने सबको अंदर बुलाया, अपने भंडार दिखाए, हिसाब किताब सामने रखा और कहा कि यदि किसी को संदेह हो तो सब ले जाए। उसकी सच्चाई देखकर लोगों का भ्रम टूट गया। मंत्री की चाल नाकाम हो गई। लोग और भी अधिक विश्वास करने लगे। गोपाल ने महसूस किया कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं चमकता है। एक संध्या जब आकाश में पूर्णिमा का चांद निकला हुआ था, गोपाल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा भजन गा रहा था। हवा में शांति थी, दीपक स्थिर थे। तभी उसके सामने फिर वही दिव्य आभा प्रकट हुई। माता लक्ष्मी कमलासन पर विराजमान थीं। उनके चेहरे पर मातृत्व भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा कि उसने धन को साधन बनाया, साध्य नहीं, सेवा को धर्म बनाया, दिखावा नहीं, इसलिए उसकी कथा युगों तक सुनाई जाएगी। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जहां भी शुक्रवार को उसकी कथा श्रद्धा से सुनी जाएगी, वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी। गोपाल नतमस्तक हो गया। उसे लगा जैसे उसका जीवन किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जब रोशनी विलीन हुई, तब भी उसका हृदय प्रकाश से भरा रहा। उसे आभास हुआ कि अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई, बल्कि आगे और भी गहरी परीक्षाएं उसका इंतजार कर रही हैं, जो उसे साधारण भक्त से लोक कल्याण का प्रतीक बना देंगी। माता के दिव्य दर्शन के बाद गोपाल के भीतर जैसे कोई नया सूर्योदय हो गया था। उसके चेहरे पर पहले से अधिक शांति उतर आई थी, पर उस शांति में अब गहराई भी थी, जैसे समुद्र की सतह शांत हो पर भीतर अनगिनत धाराएं बह रही हों। सुबह की पहली किरण के साथ वह मंदिर की सीढ़ियां धोता, तुलसी पर जल चढ़ाता और धीमे स्वर में स्तुति गाता। हवेली में आने वाले लोगों को अब उसमें केवल एक सेवक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक दिखाई देने लगा था। उसकी बातों में ऐसा विश्वास था कि टूटे मन भी संभल जाते। परंतु उसी समय उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी भी जन्म लेने लगी थी, मानो जीवन उसे किसी और दिशा में ले जाना चाहता हो। उसे बार बार ऐसा लगता जैसे माता ने केवल आशीर्वाद ही नहीं दिया, बल्कि किसी बड़े दायित्व का संकेत भी दिया है। कुछ ही दिनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। बादल आते तो थे, पर बरसते नहीं थे। खेतों की मिट्टी फटकर दरारों में बदल गई, तालाब सूख गए, पशु पक्षी प्यास से तड़पने लगे। किसानों की आंखों में भय उतर आया। अनाज के भंडार खाली होने लगे और बाजार में महंगाई बढ़ गई। लोग घबराकर गोपाल के पास आने लगे। हर कोई उससे समाधान चाहता था, जैसे वह कोई चमत्कारी शक्ति हो। वह जानता था कि केवल प्रार्थना से वर्षा नहीं आएगी, इसलिए उसने सबको संगठित किया। गांव-गांव जाकर तालाब गहरे करवाए, कुएं साफ करवाए, वर्षा जल संचय के लिए नालियां बनवाई। उसने खुद कुदाल उठाई और मिट्टी खोदने लगा। जब लोगों ने उसे अपने साथ काम करते देखा, तो उनमें नया उत्साह जागा। धीरे धीरे सैकड़ों हाथ जुड़ गए और पूरे क्षेत्र में श्रमदान का माहौल बन गया। फिर भी रात को जब सब सो जाते, गोपाल चुपचाप मंदिर में बैठकर माता से विनती करता। उसे उन बच्चों की याद आती जिनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा था। वह सोचता कि क्या उसकी भक्ति में कमी रह गई है। एक रात थककर वह वहीं सो गया। सपने में उसने देखा कि धरती माँ रो रही हैं और उनके आंसू सूखी मिट्टी में समा रहे हैं। तभी कमल से प्रकाश निकला और वही करुणामयी स्वर सुनाई दिया कि प्रकृति भी कर्म से प्रसन्न होती है, केवल प्रार्थना से नहीं। उसे समझ आया कि माता उसे कर्मयोग सिखा रही हैं। अगले दिन उसने अनाज का भंडार खोल दिया और जो कुछ भी था सब बांट दिया। सीता ने भी बिना हिचक अपने गहने बेच दिए। यह देखकर अन्य घरों ने भी दान देना शुरू कर दिया। भूख से तड़पते गांवों में फिर से रसोई जलने लगी। इसी बीच एक अनाथ बालक, जिसका नाम माधव था, हवेली के द्वार पर आकर बैठ गया। उसके माता पिता सूखे और बीमारी में चल बसे थे। वह कई दिनों से भूखा था। गोपाल ने उसे अपने घर में स्थान दिया। धीरे धीरे माधव घर का हिस्सा बन गया। वह गौड़ी के साथ पढ़ता, काम में हाथ बटाता और गोपाल के पीछे पीछे घूमता रहता। उसकी आंखों में असीम कृतज्ञता थी।
एक दिन उसने पूछा कि आप सबकी मदद क्यों करते हैं, जबकि लोग कभी कभी आपका अपमान भी कर देते हैं। गोपाल मुस्कुराया और बोला कि सेवा का हिसाब नहीं रखा जाता। जैसे सूरज रोशनी देते समय नहीं पूछता कि कौन अच्छा है कौन बुरा। माधव की मासूम आंखों में यह बात उतर गई। उस बच्चे ने गोपाल के भीतर पिता का भाव जगा दिया और उसका हृदय और कोमल हो गया। सूखा लंबा खिंचता गया। कुछ लोग निराश होकर गांव छोड़ने लगे। वातावरण में हताशा फैलने लगी। तभी एक दिन राजा का दूत संदेश लेकर आया कि राज्य की सीमाओं पर डाकुओं ने हमला कर दिया है और रास्ते बंद कर दिए हैं, इसलिए सहायता नहीं पहुंच पा रही। स्थिति और गंभीर हो गई। गोपाल ने निर्णय लिया कि वह स्वयं लोगों का दल लेकर जंगल के रास्ते से अनाज लाने जाएगा। सबने उसे रोकना चाहा, पर उसने कहा कि डरकर बैठना समाधान नहीं। कुछ युवक और माधव भी उसके साथ चल पड़े। रास्ता कठिन था, कांटों से भरा, जंगली जानवरों की आवाजें गूंजती थीं। रात को वे आग जलाकर बैठते और भजन गाते ताकि भय दूर रहे। गोपाल सबको हिम्मत देता, जैसे वह स्वयं कभी थकता ही न हो। जंगल के बीच उनका सामना डाकुओं से हो गया। वे हथियार लिए खड़े थे और अनाज छीनना चाहते थे। साथियों के चेहरे पीले पड़ गए, पर गोपाल आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला कि यह अन्न भूखे बच्चों के लिए है। इसे छीनोगे तो उनके प्राणों का बोझ तुम्हारे सिर होगा। उसके शब्दों में ऐसा तेज था कि डाकू ठिठक गए। उसने उन्हें भी भोजन कराया और कहा कि यदि वे चाहें तो सेवा में शामिल हो सकते हैं। उनमें से कई के दिल पिघल गए। उन्होंने हथियार छोड़ दिए और मदद करने लगे। यह दृश्य देखकर सब चकित रह गए। गोपाल समझ गया कि कठोरता को केवल करुणा ही पिघला सकती है। वे सुरक्षित अनाज लेकर लौट आए। गांव में जब बैलगाड़ियों से भरा अनाज पहुंचा तो लोगों की आंखों में फिर से आशा चमक उठी। कई दिनों बाद बच्चों की हंसी सुनाई दी। उसी रात घने बादल छा गए। बिजली कड़की और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। लोग घरों से बाहर निकलकर भीगने लगे, जैसे अमृत बरस रहा हो। खेतों की प्यास बुझ गई, तालाब भर गए, पेड़ों पर नई हरियाली लौट आई। सबने इसे माता की कृपा माना। गोपाल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा वर्षा देखता रहा। उसके मन में अद्भुत संतोष था, पर वह जानता था कि यह चमत्कार केवल दैवी कृपा से नहीं, सामूहिक प्रयास से भी हुआ है। उसे लगा कि माता ने उसे सिखाया है, जहां परिश्रम और विश्वास साथ चलते हैं, वहां अभाव टिक नहीं सकता। बरसात थमने के बाद एक रात वह अकेला आंगन में बैठा था। चारों ओर मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली थी। दीपक टिमटिमा रहे थे। अचानक हवा में वही परिचित कमल सुगंध घुल गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास खड़ी मुस्कुरा रही है। उसके मन में स्पष्ट शब्द गूंजे कि उसकी यात्रा अभी और लंबी है। उसे केवल अपने गांव ही नहीं, दूर दूर तक लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। गोपाल ने सिर झुका दिया। उसने निश्चय किया कि जब तक प्राण है, सेवा का यह दीपक बुझने नहीं देगा। उसी क्षण उसके हृदय में अटल विश्वास जागा कि जहां सच्ची नियत और माता का स्मरण होगा, वहां अंधकार कितनी भी कोशिश कर ले, टिक नहीं पाएगा। बरसात के बाद धरती पर जैसे नया जीवन उतर आया था, पर गोपाल के भीतर जो परिवर्तन जागा था, वह केवल मौसम का असर नहीं था। उसे लगने लगा था कि अब उसका जीवन केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रह सकता। हर सुबह जब वह आंगन में भीगे हुए तुलसी के पत्तों पर चमकती ओस देखता, तो उसे लगता जैसे माता लक्ष्मी ने स्वयं प्रकृति के हर कण में आशीर्वाद भर दिया हो। हवेली में पहले से अधिक लोग आने लगे थे। कोई सलाह लेने, कोई सहायता के लिए, कोई केवल उसके चरण छूकर आशीष पाने। पर गोपाल हर बार यही कहता कि वह कोई चमत्कारी पुरुष नहीं, केवल एक साधारण सेवक है। फिर भी लोगों की श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे डर भी लगता था कि कहीं यह सम्मान उसके भीतर अहंकार का बीज न बो दे। इसलिए वह पहले से अधिक साधारण वस्त्र पहनने लगा। स्वयं बर्तन धोता, स्वयं झाड़ू लगाता, ताकि मन को हमेशा याद रहे कि वह उसी मिट्टी से बना है
जिससे बाकी सब बने हैं। एक दिन दूर के गांव से कुछ स्त्रियां रोती बिलखती हुई आईं। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे जिनके शरीर पर कुपोषण साफ दिख रहा था। उन्होंने बताया कि उनके गांव में अचानक बीमारी फैल गई है। कई लोग बुखार और खांसी से मर रहे हैं। वैद्य भी हार चुके हैं। यह सुनते ही गोपाल का हृदय कांप उठा। उसने तुरंत सीता से कहा कि जितनी जड़ी बूटियां, औषधियां और अनाज हो सके बांध दो। कुछ युवक और माधव भी साथ चल पड़े। रास्ता कीचड़ से भरा था पर किसी ने शिकायत नहीं की। जब वे उस गांव पहुंचे तो दृश्य देखकर सबकी आंखें भर आईं। घरों के बाहर सन्नाटा था, चूल्हे ठंडे पड़े थे और हर चेहरे पर भय की छाया थी। गोपाल ने बिना देर किए काम शुरू कर दिया। बीमारों को अलग स्थान पर लिटाया, साफ पानी की व्यवस्था की, जड़ी बूटियों का काढ़ा बनवाया और बच्चों को दूध बांटा। वह दिन रात वहीं रुका रहा, जैसे अपने परिवार की सेवा कर रहा हो। धीरे धीरे बीमारी कम होने लगी। जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, उनकी आंखों में फिर चमक लौट आई। एक बूढ़ी मां ने उसके हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, तू न आता तो हम सब खत्म हो जाते। यह सुनकर गोपाल की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे वह कोई विशेष काम नहीं कर रहा, केवल अपना कर्तव्य निभा रहा है। पर उस रात जब सब सो गए, वह मंदिर के छोटे से कोने में बैठकर रो पड़ा। उसे लगा कि दुनिया में दुख कितना अधिक है और वह कितना छोटा है। उसी क्षण उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी कि हर आंसू पोंछने वाला हाथ ही सच्चा धनवान है। उसे समझ आया कि माता लक्ष्मी केवल सोने चांदी की देवी नहीं, बल्कि करुणा और सेवा की भी अधिष्ठात्री हैं। यह विचार उसके भीतर दीपक की लौ की तरह जल उठा। कुछ समय बाद राजा ने संदेश भेजा कि वह गोपाल से मिलना चाहता है। जब वह राजमहल पहुंचा तो भव्यता देखकर भी उसके मन में कोई लालच नहीं उठा। राजा ने कहा कि तुम्हारी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई है, लोग तुम्हें संत मानने लगे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम राजकोष संभालो और राज्य की व्यवस्था देखो। यह प्रस्ताव सुनकर दरबारियों ने तालियां बजाईं, पर गोपाल चुप रहा। उसने विनम्रता से कहा कि महाराज, मैं धन की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मन तो उसे बांटने में ही शांति पाता है। यदि मुझे कोई दायित्व देना ही है तो मुझे लोगों के बीच रहने दीजिए। राजा उसकी सादगी से प्रभावित हुआ और उसने उसे राज्य भर में सेवा कार्यों का प्रमुख बना दिया। अब गोपाल को दूर दूर तक जाना पड़ता, पर वह हर जगह वही सरलता बनाए रखता। इसी दौरान माधव जवान होने लगा था। उसके भीतर अद्भुत साहस और बुद्धि थी। वह हर काम में गोपाल की सहायता करता, लोगों को संगठित करता और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। गोपाल उसे अपने पुत्र की तरह मानने लगा था। एक शाम माधव ने कहा कि बाबा, आपने मुझे जीवन दिया है, मैं भी चाहता हूं कि दूसरों के लिए कुछ करूं। यह सुनकर गोपाल का हृदय गर्व से भर गया। उसने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि सच्ची सेवा वही है जिसमें नाम की इच्छा न हो। माधव ने इस बात को गांठ बांध ली। धीरे धीरे गांव के कई युवा उसके साथ जुड़ गए। उन्होंने स्कूल बनाया, रास्ते सुधारे, पेड़ लगाए, पूरा क्षेत्र बदलने लगा। लोग कहते कि यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि माता की प्रेरणा से जागी सामूहिक चेतना है। लेकिन हर उजाले के पीछे कुछ छाया भी चलती है। कुछ धनी व्यापारी गोपाल की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। उन्हें लगता था कि यदि लोग ऐसे ही दान और सेवा में लग गए तो उनका लाभ कम हो जाएगा। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि गोपाल दिखावे के लिए सेवा करता है, वह राजकोष का धन बांट रहा है। कुछ भोले लोग भी भ्रमित हो गए। यह बात जब गोपाल तक पहुंची तो उसने सफाई देने की कोशिश भी नहीं की। वह जानता था कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पर सीता और गौरी चिंतित थीं। उन्होंने पूछा कि आप चुप क्यों हैं? गोपाल मुस्कुराया और बोला कि यदि मन साफ है तो समय स्वयं उत्तर देगा। उसकी यह शांति ही उसका सबसे बड़ा उत्तर थी। एक रात अचानक हवेली में आग लग गई। किसी ने पीछे के गोदाम में मशाल फेंक दी थी। लपटें तेजी से फैलने लगी। लोग घबरा गए, पर गोपाल सबसे पहले अंदर भागा। उसने अनाज और औषधियों के बोरों को बाहर निकाला, बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। माधव और युवकों ने भी पानी डालना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद आग बुझी,
पर बहुत सा सामान जल चुका था। सब थक कर बैठ गए। किसी ने कहा कि अब क्या होगा, सब खत्म हो गया। गोपाल ने राख उठाकर हथेली पर रखी और बोला कि जो जल गया वह वस्तु थी, सेवा की भावना तो अभी भी हमारे भीतर है। यह सुनकर सबके चेहरे पर फिर साहस लौट आया। अगले ही दिन लोगों ने मिलकर फिर से भंडार भर दिया। आग ने उन्हें तोड़ा नहीं और मजबूत कर दिया। उस रात जब सब शांत हुआ, गोपाल अकेला आंगन में बैठा तारों भरे आकाश को देख रहा था। उसे लगा जैसे हर तारा माता की आंख है जो उस पर स्नेह से नजर रखे हुए है। उसने मन ही मन प्रण लिया कि चाहे कितनी भी परीक्षाएं आए, वह करुणा का मार्ग नहीं छोड़ेगा। दूर मंदिर से शंख ध्वनि सुनाई दी और हवा में फिर वही कमल की मधुर सुगंध घुल गई। उसके होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। उसे विश्वास हो गया कि वह अकेला नहीं है। उसके हर कदम के साथ कोई अदृश्य शक्ति चल रही है जो उसे सही दिशा दिखा रही है। आने वाला समय क्या लेकर आएगा यह वह नहीं जानता था, पर उसके हृदय में अडिग विश्वास था कि जब तक माता का नाम साथ है तब तक हर अंधेरा अंततः प्रकाश में बदल ही जाएगा। आग की घटना के बाद हवेली की दीवारों पर भले ही कालिख के निशान रह गए थे, पर वहां रहने वाले लोगों के मन पहले से अधिक उजले हो गए थे। राख की गंध कुछ दिनों तक हवा में तैरती रही, पर उसी राख से नए बीज अंकुरित होने लगे। गांव के लोग सुबह सुबह स्वयं आकर सफाई करते। कोई ईंट लाता, कोई लकड़ी, कोई अपने हाथों से चूल्हा फिर से बनाता। गोपाल सबके साथ वैसे ही काम करता जैसे वह कोई साधारण मजदूर हो। उसके लिए अपनी और पराई मेहनत में कोई अंतर नहीं था। जब वह मिट्टी गूंथ कर दीवार पर लगाता तो उसके मन में यही विचार आता कि मनुष्य का जीवन भी ऐसी ही मिट्टी है जिसे सेवा और विश्वास से आकार दिया जाता है। धीरे धीरे हवेली फिर खड़ी हो गई, मगर अब वह किसी महल जैसी नहीं बल्कि आश्रय स्थल जैसी लगती थी जहां हर दुखी को जगह मिल सके। इसी समय एक अजीब घटना घटी। हर शुक्रवार की रात मंदिर के आंगन में बिना किसी के जलाए एक दीपक स्वयं प्रज्वलित हो जाता। पहले तो लोगों ने इसे संयोग समझा, पर जब यह लगातार कई सप्ताह तक हुआ तो सबके मन में श्रद्धा और कौतूहल दोनों बढ़ने लगे। गांव की वृद्धाएं कहने लगीं कि यह माता का संकेत है। बच्चे दूर से हाथ जोड़ते और पुरुष मौन खड़े रहते। गोपाल इस चमत्कार को देखकर भी विनम्र बना रहा। उसने लोगों से कहा कि दीपक चाहे कोई भी जलाए, हमें अपने भीतर का दीप जलाना चाहिए। फिर भी जब वह अकेला होता तो उस लौ को देर तक निहारता रहता। उसे उसमें वही करुणा, वही उजास दिखाई देता जो उसे उस दिन वृद्धा के रूप में माता के दर्शन के समय मिला था। उसके हृदय में एक अनकही कृतज्ञता उमड़ आती। कुछ ही दिनों में दूर दराज के गांवों से भी लोग आने लगे। कोई अपनी बीमारी लेकर आता, कोई पारिवारिक कलह, कोई दरिद्रता की शिकायत। गोपाल सबकी बात धैर्य से सुनता। वह न कोई तंत्र मंत्र करता, न चमत्कार दिखाता, केवल समझाता कि परिश्रम, ईमानदारी और आपसी प्रेम ही असली उपाय हैं। कई बार लोग निराश होकर कहते कि इतनी साधारण बातें क्या बदलेंगी, पर जब वे उसे खुद दिन रात काम करते देखते तो प्रेरित हुए बिना नहीं रहते। उसकी उपस्थिति ही आश्वासन बन जाती थी। माधव और गौरी अब उसके कामों में बराबरी से हाथ बटाने लगे थे। दोनों ने मिलकर एक छोटा विद्यालय शुरू किया जहां अनाथ और गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता। गोपाल को उन्हें देखकर लगता जैसे उसके सपनों ने आकार ले लिया हो। एक संध्या को जब सूरज ढल रहा था, एक थका हुआ यात्री मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। उसके कपड़े फटे थे और शरीर पर चोटों के निशान थे। होश आने पर उसने बताया कि वह पड़ोसी राज्य से आया है जहां अकाल और युद्ध ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। लोग भूख से मर रहे हैं और सैनिक गांवों को लूट रहे हैं। उसकी बात सुनकर सब स्तब्ध रह गए। गोपाल के मन में करुणा की लहर उठी। उसने तय किया कि वह केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। उसने गांव के लोगों को बुलाया और कहा कि हमें वहां भी सहायता पहुंचानी होगी। कुछ लोग डर गए, पर अधिकतर ने सहमति दी। बैलगाड़ियों में अनाज, कपड़े और औषधियां भर दी गईं। यह यात्रा लंबी और कठिन थी, पर सबके मन में सेवा का उत्साह था।
रास्ते में पहाड़ियों के बीच से गुजरते समय उन्हें भयंकर आंधी ने घेर लिया। धूल इतनी उड़ रही थी कि आंखें खोलना मुश्किल था। बैलगाड़ियां रुक गईं, बच्चे रोने लगे। उस घड़ी कई लोगों का साहस टूटने लगा। गोपाल ने सबको एक साथ बैठाया और माता का नाम जपने लगा। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि धीरे धीरे सब शांत हो गए। कुछ ही देर में आंधी थम गई, जैसे प्रकृति ने उनकी परीक्षा ली हो। आगे बढ़ते हुए गोपाल ने सोचा कि जीवन की हर बाधा हमें डराने नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति जगाने आती है। जब वे पड़ोसी राज्य पहुंचे तो वहां की दुर्दशा देखकर सबकी आंखें भर आईं। कुपोषित बच्चे, खाली खेत, टूटी झोपड़ियां, मानो आशा ही मर गई हो। गोपाल और उसके साथियों ने वहां डेरा डाल दिया। उन्होंने सामूहिक रसोई चलाई, घायलों का उपचार किया और लोगों को संगठित करके खेतों में काम शुरू करवाया। कई दिनों तक वे वहीं रहे। उस क्षेत्र के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि कोई उन्हें अपना समझकर आया है। एक बूढ़े किसान ने कहा कि तुम हमारे लिए देवदूत बनकर आए हो। गोपाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं। फर्क केवल इतना है कि हम एक दूसरे का हाथ थाम लें तो कोई भी संकट बड़ा नहीं रहता। उसकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे वहां भी जीवन की हलचल लौटने लगी। एक रात जब सब सो रहे थे, गोपाल अकेला आकाश देख रहा था। उसे लगा जैसे तारों के बीच कोई अदृश्य ज्योति चमक रही है। उसी क्षण उसके सामने वही दिव्य आभा प्रकट हुई। माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान थीं। मुस्कान में अपार करुणा थी। उन्होंने कहा कि सच्चा धन वही है जो दूसरों के काम आए। जिसने अपना जीवन बांट दिया, उसका खजाना कभी खाली नहीं होता। यह कहकर वे अंतर्धान हो गई, पर वातावरण में कमल की सुगंध देर तक बनी रही। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि उसका हर कदम माता के मार्गदर्शन में ही उठ रहा है। सुबह जब सूर्य निकला तो उसकी किरणें नई आशा का संदेश लेकर आईं। गोपाल ने लौटने की तैयारी की, पर अब उसका हृदय और विस्तृत हो चुका था। उसे लगने लगा था कि पूरा संसार ही उसका परिवार है। उसने मन में निश्चय किया कि जहां कहीं भी पीड़ा होगी वह वहां पहुंचेगा। उसके लिए सेवा ही पूजा है, करुणा ही आराधना। वापस अपने गांव की ओर चलते हुए उसके कदम हल्के थे, जैसे किसी ने भीतर से सारे बोझ उतार दिए हों। उसे विश्वास था कि माता की कृपा से उसकी यह यात्रा यूं ही चलती रहेगी और हर शुक्रवार जब दीपक जलेगा वह उसे याद दिलाएगा कि अंधकार कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी लौ भी संसार को रोशन कर सकती है। पड़ोसी राज्य से लौटते समय गोपाल के मन में एक अजीब सी शांति थी, पर उस शांति में अब जिम्मेदारी का भार भी घुल चुका था। उसे लग रहा था जैसे उसका जीवन किसी एक गांव या एक सीमा का नहीं रहा, बल्कि हर उस स्थान का हो गया है जहां कराहती आवाजें हैं और उम्मीद की लौ बुझने लगी है। रास्ते भर वह बैलगाड़ी के साथ साथ पैदल चलता रहा। कभी बच्चों को हंसाता, कभी बूढ़ों को सहारा देता, कभी दूर खेतों की हरियाली को देखकर माता का धन्यवाद करता। हवा में हल्की ठंडक थी और आकाश में उड़ते पंछी मानो उसकी यात्रा के साथी बन गए थे। उसके भीतर बार बार वही विचार उठता कि मनुष्य जब दूसरों के लिए जीने लगता है तब उसकी थकान भी पूजा बन जाती है। गांव पहुंचते ही लोगों ने उसका स्वागत ऐसे किया जैसे कोई अपना लंबे समय बाद लौटा हो। मंदिर की घंटियां बज उठीं, स्त्रियों ने आरती उतारी, बच्चे उसके पैरों से लिपट गए। हवेली फिर से चहल पहल से भर गई, पर गोपाल ने सबको रोककर कहा कि यह उत्सव मेरा नहीं, सेवा का है। उसने तुरंत कामों की चर्चा शुरू कर दी। कहाँ स्कूल बढ़ाना है, कहाँ कुआं गहरा करना है, किन परिवारों को अभी भी मदद चाहिए। लोग उसकी इस आदत पर मुस्कुरा देते थे कि वह अपने लिए एक क्षण भी नहीं रखता। उसी शाम मंदिर में भजन का आयोजन हुआ। दीपों की कतारें जली और वही चमत्कारी दीपक भी अपने आप प्रज्वलित हो उठा। सबकी आंखों में भक्ति उमड़ आई। गोपाल चुपचाप बैठा रहा, जैसे उस लौ में उसे माता का साक्षात आशीर्वाद दिख रहा हो। दिन बीतते गए, पर अचानक एक नई समस्या सामने आ खड़ी हुई। पास की नदी, जो वर्षों से गांव की जीवन रेखा थी, धीरे धीरे सूखने लगी। पानी का बहाव कम हो गया और किनारों पर कीचड़ जमने लगा। मछुआरे चिंतित हो उठे, खेतों की सिंचाई रुकने लगी।
कुछ बुजुर्गों ने कहा कि ऊपर के जंगलों में पेड़ों की कटाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए पानी टिक नहीं रहा। यह सुनकर गोपाल ने तुरंत सभा बुलाई। उसने समझाया कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से ही ये संकट आते हैं। उसने सबको वृक्षारोपण का संकल्प दिलाया। अगले ही दिन सैकड़ों लोग पौधे लेकर निकल पड़े। बच्चे गड्ढे खोदते, स्त्रियां पानी डालती और युवक पहरेदारी करते। गोपाल हर पौधे को ऐसे लगाता जैसे किसी बच्चे को गोद में बिठा रहा हो। उसे विश्वास था कि ये छोटे छोटे प्रयास ही भविष्य की रक्षा करेंगे। इसी दौरान गांव में एक धनी साहूकार आया जो लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देने लगा। कई गरीब किसान मजबूरी में उसके जाल में फंस गए। कुछ ही महीनों में उनकी जमीनें गिरवी पड़ने लगी। जब यह बात गोपाल को पता चली तो उसका मन व्यथित हो उठा। उसने साहूकार से मिलकर कहा कि जरूरतमंदों का शोषण मत करो, पर वह हंसकर बोला कि व्यापार में दया नहीं होती। गोपाल ने फिर लोगों को इकट्ठा किया और सामूहिक कोष बनाया, जिसमें हर परिवार अपनी सामर्थ्य अनुसार अंश देता। उसी धन से जरूरतमंदों को बिना ब्याज सहायता मिलने लगी। साहूकार का प्रभाव घटने लगा। वह क्रोधित हो उठा और गोपाल के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा, पर गोपाल ने उसके प्रति भी कटुता नहीं रखी। वह कहता कि लालच भी एक बीमारी है जिसे समय और समझ से ही ठीक किया जा सकता है। एक रात वही साहूकार चोरी छिपे गांव छोड़कर भागने लगा, क्योंकि उसका व्यापार ठप पड़ गया था। रास्ते में उसकी गाड़ी पलट गई और वह घायल हो गया। संयोग से वहां से गुजरते हुए गोपाल ने उसे देखा। लोग कह रहे थे कि उसे उसकी करनी का फल मिल गया, पर गोपाल ने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की और घर ले आया। साहूकार की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा कि जिसे मैं नुकसान पहुंचाना चाहता था वही मेरी जान क्यों बचा रहा है। गोपाल ने शांत स्वर में कहा कि सेवा का धर्म शत्रु मित्र नहीं देखता। यह सुनकर उसका कठोर हृदय पिघल गया। उसने अपने सारे कागज जलाकर कर्ज माफ कर दिए और गांव की भलाई में धन लगाने लगा। लोगों ने पहली बार देखा कि प्रेम से पत्थर भी मोम बन सकता है। समय के साथ गोपाल की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। तीर्थयात्री उसके दर्शन को आने लगे। कुछ लोग उसे संत कहने लगे, कुछ अवतार। यह सुनकर वह असहज हो जाता। वह बार बार कहता कि यदि मुझे ऊंचा मानोगे तो मेरे जैसे बनने की कोशिश नहीं करोगे। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं। फिर भी लोगों की श्रद्धा कम नहीं होती। माधव अब पूरी तरह उसके साथ काम संभालने लगा था। उसने अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनवाया, जहां शिक्षा और भोजन की व्यवस्था थी। गौरी स्त्रियों को सिलाई बुनाई सिखाती ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। हवेली अब सचमुच सेवा का केंद्र बन गई थी। वहां हर दिन किसी न किसी की मुस्कान लौटती थी। एक शाम अचानक भयंकर भूकंप आया। धरती हिलने लगी, दीवारें कांप उठीं। लोग घबराकर बाहर भागे। कई घर गिर गए। मंदिर का शिखर टूट गया। चारों ओर धूल और चीख पुकार मच गई। गोपाल ने तुरंत लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, घायलों को उठाया, बच्चों को शांत किया। पूरी रात उसने और उसके साथियों ने मलबा हटाया। थकान से शरीर टूट रहा था, पर उसके चेहरे पर वही दृढ़ता थी। सुबह जब सूरज निकला तो विनाश साफ दिखाई दे रहा था, पर साथ ही लोगों की एकजुटता भी। सबने मिलकर फिर से घर बनाने शुरू किए। गोपाल ने कहा कि इमारतें गिर सकती हैं, पर हिम्मत नहीं गिरनी चाहिए। उसके शब्दों ने सबके मन में नई शक्ति भर दी। रात को जब सब शांत हुआ, गोपाल मंदिर के टूटे आंगन में बैठा था। टूटे पत्थरों के बीच भी वही चमत्कारी दीपक जल उठा। हवा में कमल की सुगंध फैल गई। उसने आंखें बंद की और माता का स्मरण किया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद रख रहा है। उसके मन में स्पष्ट हो गया कि जीवन की हर परीक्षा उसे और मजबूत बनाने के लिए है। उसने प्रण किया कि चाहे कितने भी तूफान आए, सेवा का यह दीपक बुझने नहीं देगा। तारों भरे आकाश के नीचे वह देर तक बैठा रहा और उसके हृदय में यह विश्वास और गहरा होता गया कि जब तक करुणा जीवित है तब तक माता की कृपा सदा साथ रहेगी और उसकी यह यात्रा अनंत काल तक लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाती रहेगी। भूकंप के बाद कई दिनों तक धरती की हल्की हल्की कंपी लोगों के मन में डर जगाती रही, पर गोपाल के चेहरे पर वही स्थिरता थी, जैसे तूफानों से उसका कोई रिश्ता ही न हो। टूटे मंदिर की दीवारों के बीच बैठकर
वह रोज सुबह ईंटें उठाता, पत्थर जमाता और बच्चों के साथ मिलकर आंगन साफ करता। उसने कहा था कि मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बनता, वह लोगों के विश्वास से बनता है। इसलिए सबसे पहले उसने लोगों के मन का भय हटाने का प्रयास किया। शाम को भजन, सुबह श्रमदान, दोपहर में सेवा। धीरे धीरे गांव की दिनचर्या फिर पटरी पर लौटने लगी। जिन हाथों ने कल मलबा हटाया था, वही हाथ आज नए सपने गढ़ रहे थे। कुछ ही समय में मंदिर फिर से खड़ा हो गया, पहले से भी अधिक सुंदर और विशाल। इस बार उसकी नींव में हर परिवार ने एक एक मुट्ठी मिट्टी डाली थी, जैसे सबने अपना अंश उसमें मिला दिया हो। उद्घाटन के दिन पूरे क्षेत्र से लोग आए। किसी ने फूल चढ़ाए, किसी ने अन्न दान किया, किसी ने दीप जलाया। गोपाल सबसे पीछे खड़ा था, चुपचाप। उसे आगे बुलाया गया, पर उसने कहा कि यह मंदिर किसी एक का नहीं, सबका है। तभी अचानक वही चमत्कारी दीपक अपने आप जल उठा। हवा में कमल की सुगंध फैल गई और पूरा वातावरण अलौकिक हो गया। लोगों ने एक स्वर में माता लक्ष्मी का नाम लिया। उस क्षण गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा माता सचमुच सबके बीच उपस्थित हैं। समय बहता गया। माधव अब युवाओं का नेतृत्व करने लगा था। उसने खेतों में नई पद्धतियां अपनाई, तालाब गहरे करवाए, शिक्षा का विस्तार किया। गौरी ने स्त्रियों के लिए समूह बनाए, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सीता की रसोई अब भी कभी बंद नहीं होती थी। जो भी भूखा आता, तृप्त होकर लौटता। गोपाल धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे एक माली पौधों को बढ़ता देखकर खुद छाया में खड़ा हो जाता है। उसे यह देखकर संतोष मिलता कि जिन बीजों को उसने बोया था, वे अब वृक्ष बन रहे हैं। लोग अब सीधे उसी पर निर्भर नहीं रहे, बल्कि स्वयं दूसरों की सहायता करने लगे। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। एक दिन दूर से आए एक साधु ने उससे कहा, तुम्हारी कथा अब लोक कथा बन रही है, लोग तुम्हें संत कहते हैं। गोपाल मुस्कुरा दिया। उसने उत्तर दिया, यदि लोग मेरी जगह खुद सेवा करने लगे, तभी मेरी कथा सफल होगी। साधु ने उसकी आंखों में झांका और बोला, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह किसी जन्म का संचित पुण्य है। यह सुनकर गोपाल शांत हो गया, पर भीतर कहीं उसे लगा कि अब उसकी यात्रा का अंतिम अध्याय पास आ रहा है। शरीर पहले जैसा सशक्त नहीं रहा था। लंबी यात्राओं से थकान जल्दी होने लगी थी, पर मन अब भी उतना ही जागृत था। एक शुक्रवार की संध्या वह अकेला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा डूबते सूर्य को देख रहा था। आकाश फिर वही रंग बिखेर रहा था, लाल, सुनहरा, बैंगनी। उसे अपने जीवन की पहली शाम याद आ गई, जब वह निर्धन था, भूखा था और उसने आखिरी रोटी एक अजनबी वृद्धा को दे दी थी। वही क्षण उसकी पूरी नियति बदल गया था। वह हल्का सा हंसा। उसे समझ आया कि ईश्वर मनुष्य की परीक्षा बड़े कर्मों से नहीं, छोटे निर्णयों से लेते हैं। यदि उस दिन उसने स्वार्थ चुना होता, तो आज यह सब कुछ न होता। उसकी आंखें बंद हो गईं और होठों पर माता का नाम आ गया। उसी समय कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले कि बाबा, आज भी दीपक अपने आप जला है। वह उठकर मंदिर में गया। सचमुच दीपक जल रहा था, पर आज उसकी लौ पहले से अधिक उजली थी। पूरे गर्भगृह में मधुर प्रकाश फैल गया। अचानक वातावरण में वही दिव्य सुगंध घुली और उसके सामने माता लक्ष्मी का रूप प्रकट हुआ, कमल पर विराजमान, करुणा से भरी मुस्कान। उन्होंने कहा, गोपाल, तुमने धन को बांटा, दुख को बांटा, प्रेम को बांटा। जिसने सब बांट दिया, उसके लिए अब कुछ शेष नहीं बचा सिवाय शांति के। तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। उनकी वाणी में आशीर्वाद था, विदाई भी। गोपाल ने सिर झुका दिया। उसके हृदय में न भय था, न मोह, केवल कृतज्ञता। अगली सुबह जब लोग उसे खोजते हुए मंदिर पहुंचे, तो वह सीढ़ियों पर शांत बैठा मिला, जैसे ध्यान में लीन हो। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, आंखें बंद, हाथ जुड़े हुए, शरीर निश्चल था। पर वातावरण में ऐसी शांति थी कि किसी को रोना भी नहीं आया। सबको लगा जैसे वह कहीं गया नहीं, बस माता की गोद में विश्राम कर रहा है। पूरे गांव में शोक के साथ साथ गर्व भी था। उन्होंने उसी स्थान पर एक छोटा सा स्मारक बना दिया, जहां रोज दीप जलता।
आश्चर्य यह कि वह दीपक अब भी कई बार बिना जलाए प्रज्वलित हो उठता था। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदल गईं, पर हर शुक्रवार लोग उस मंदिर में एकत्र होते, दीप जलाते और गोपाल की कथा सुनाते। माता लक्ष्मी की वह दिव्य कहानी बच्चों को प्रेरणा देती, बड़ों को करुणा सिखाती। लोग कहते कि सच्चा धन तिजोरी में नहीं, हृदय में बसता है। जब भी कोई निस्वार्थ भाव से किसी भूखे को भोजन कराता, किसी रोते को सहारा देता, किसी निराश को आशा देता, उसे लगता जैसे गोपाल की मुस्कान फिर से जीवित हो उठी है। और इस तरह एक साधारण मनुष्य की जीवन यात्रा लोकगाथा बन गई। उसका नाम किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक दीपक की तरह याद किया जाने लगा। छोटा पर अंधकार को हराने वाला, माता लक्ष्मी की कृपा से जन्मी वह कथा आज भी हर शुक्रवार को लोगों के हृदय में श्रद्धा जगाती है। यह विश्वास दिलाती है कि जहां सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और दयालुता होती है, वहां स्वयं देवी कदम रखती हैं और वही घर सदा के लिए समृद्ध हो जाता है। दर्शक बंधु, यह माता लक्ष्मी की दिव्य कथा यहीं थमती अवश्य है, पर वास्तव में कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा की कोई सीमा नहीं होती। वे हर उस घर में वास करती हैं जहां सच्ची श्रद्धा का दीपक जलता है, जहां परिश्रम ईमानदारी से किया जाता है और जहां दान व सेवा का भाव जीवित रहता है। आज की कथा में आपने देखा कि किस प्रकार माता अपने भक्त की परीक्षा लेकर उसकी दरिद्रता को समृद्धि में, भय को विश्वास में और दुख को सुख में बदल देती हैं। एक छोटी सी भक्ति, निस्वार्थ सेवा और सच्चे मन से किया गया त्याग भी जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि लक्ष्मी केवल धन दौलत में ही नहीं, बल्कि अन्न के एक दाने, परिवार की मुस्कान और दूसरों की सहायता करने वाले हाथों में भी बसती हैं। यदि इस कथा ने आपके हृदय में माता के प्रति श्रद्धा बढ़ाई हो, यदि आपको यह अनुभव हुआ हो कि सच्ची समृद्धि प्रेम, करुणा और सदाचार में छिपी है, तो हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति सुनने से और गहरी होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, नई प्रेरणा और माता लक्ष्मी की एक और दिव्य लीला के साथ। तब तक माता आपके जीवन से सभी कष्ट दूर करें, आपके घर आंगन में अन्न, धन और सुख समृद्धि की वर्षा करें और आपके परिवार में सदा शांति, प्रेम और खुशहाली का वास बनाए रखें। जय माता लक्ष्मी, जय सनातन धर्म।